भाई को बहुत मार रहे हैं। इतना खराब एक्सीडेंट, इसे तो पागल खाना भेज दे। किसी कुछ भी कंडीशन से मरने की तरह। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली किस्त ने तो दिमाग की दही ही करके रख दी है। अगर हम बात करें उस डॉक्टर साहब की जिसके पास शेर है, वो तो उस बदरज़मान से ये कहेगा कि मैंने इतनी हैवी डोज दी है। अब बंदा उसको कौन जाके समझाए कि अरे भाई, असल ज़िंदगी में इतनी हैवी डोज दी होती ना एक दफ़ा ही, तो बंदा फुड़क जाता है, मर जाता है। एक इंजेक्शन भी लगा। ये ड्रामा है, ड्रामों में 10 भी हैवी डोज दे दो ना तो बंदा पागल हो जाएगा। कई दफ़ा तो ड्रामा में ऐसे ऐसे सीन दिखाते हैं ना कि हम पागल हो जाते हैं कि थोड़ा बहुत हमसे ही मशवरा कर लेते, हम ही बता देते। होता यही है ड्रामों में कि जिसकी बात सुनने होती आते ही नहीं कोई बात। और जब ड्रामा ख़त्म होने वाला होता है, आखिरी किस्त चलती है, तब उस इंसान की सारी असलियत, सारा कच्चा चिट्ठा खोल के सामने रख देते हैं। तब फ़ायदा क्या होता है, ड्रामा ख़त्म हो जाता है। जैसे कि ये डॉक्टर साहब भी जी तमीज़ें पढ़ा रहे हैं उसको कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, कि इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया। और फिर दूसरी बात, अगर पागल हो ही गया था शेर, तो उसको घर लाने की क्या ज़रूरत थी। अब वो जो बदरज़मान उसका चाचा साहब है, वो भी खुद ही जान छुड़वाना चाह रहा है शेर से। और उसके भाई से तो जान नहीं छुड़वाना चाह रहा था, लेकिन वो गलती से मर गया जी, क्योंकि उसकी बस काम इतना था बस इस ड्रामे में। और फिर उसको घर ले आए। अब अगर बात करें शेर की कि अगर वो पागल हो गया, क्योंकि पागल जब इंसान हो जाता है तो उसको अपने दोस्त का, अपने दुश्मन का कुछ पता नहीं चलता। फिर आते ही आगे उसने फहद पर अटैक कैसे कर दिया। घर के किसी और बंदे को भी तो पढ़ करके मार सकता था ना, लेकिन ऐसा नहीं किया। और फिर जी फहद की बहन चीखेगी चलाएगी कि ये पागल हो गया, इसको छोड़ आओ हॉस्पिटल में। और अब ड्रामे में एक नया ट्विस्ट आएगा, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में था वो, वहाँ के तो सब बंदों पे हमले कर रहा था। वो भी जो डर गए हैं कि जी ये शेर है, कभी भी ये दाड़ सकता है। इसलिए जो सही पागलों वाला हॉस्पिटल है ना, जिधर फजर काम करती है, अब वहाँ जाएगा शेर। और फिर अब ड्रामे में नया मोड़ आएगा, क्योंकि वहाँ पे जाके फजर को पता चलेगा कि इसकी ये हालत इसके घर वालों ने ही की है, और वो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देगी और फिर शेर जो है वो सही होगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो शेर है ना वो पागल हुआ नहीं है, क्योंकि उसके बाप के मरने से पहले वो अपने चच्चे की हकीकत को समझ चुका था। और उसने अपने बाप को भी वार्न किया था कि ये आस्तीन का सांप पाल रहे हो बाबा तुम अपनी बगल में। लेकिन उसका बाप था कि जाहिर सी बात है, उसका भाई था, आँखों पे पट्टी बंधी हुई थी प्यार की, उसको नहीं कुछ समझ आ रही थी। लेकिन कुछ वो समझ रहा था, लेकिन वो अपने बेगम को या अपने बेटे को कुछ बताना नहीं चाह रहा था कि रिश्तों में दरार आएगी। लेकिन वो अपनी बीवी दूसरी को सब कुछ बता गया था। और उसकी बीवी के साथ भी बेचारे के साथ कितना जुल्म हो रहा है। जो उसकी पहली वाली बीवी थी, वो क्या कुछ उसके साथ हरकतें कर रही थी कि जी अब तो मर गया शेर ज़मान, अब सारे बदले में इससे ले लूँगी। और फिर शेर मुझे लगता है पागल नहीं हुआ, क्योंकि उसको अपने चाचे की सारी हकीकत का पता चल चुका है। और जब वो उसको होश आया है, बीमार था वो, उसका एक्सीडेंट हो गया था, और अब वो जानबूझ के ऐसी हरकतें करेगा ताकि घर वाले उसको पागल ही करार दें, और वो हॉस्पिटल से बाहर रह के ही अपने सारे काम वगैरह सेट करे। और फिर अब फजर उसको ट्रीटमेंट करेगी। मुझे लगता है कि इन दोनों में आपस में बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, ये दोनों आपस में मोहब्बत करने लग जाएंगे। लेकिन ये ख़ानदानी दुश्मनियाँ जो ना बीच में आ जाती हैं, इस वजह से इन दोनों की शादी नहीं हो सकेगी। और जब फजर के बाप को पता चलेगा कि जी शेर भी उसी हॉस्पिटल में है जिस हॉस्पिटल में फजर है, आखिर उसके बाप को कैसे पता चला। मुझे लगता है कि फजर के पीछे बंदे लगाए होंगे कि जी इस पे नज़र रखनी है कि ये क्या कर रही है, किस जगह जा रही है, क्योंकि उसको डर होगा कि ये पहले भाग गई थी घर से, दोबारा पता नहीं क्या करेगी। लेकिन फजर तब भी तो बेचारी से गलती हुई थी, उसने खुद ये सब कुछ नहीं किया था, उसको बहलाया फुसलाया गया था। और अब फजर का बाप कहेगा कि अगर तुम चाहती हो ना फजर कि मैं तुम्हारे साथ पहले जैसा रवैया रखूं, तुम्हें अपने घर में आराम से, प्यार से, इज़्ज़त से रहने दूं, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा कि तुम शेर को मार दो। लेकिन जो फजर है उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। और फिर वो ऐसा ऐसा ठीक करेगी शेर को। और शेर मुझे लगता है पागल नहीं हुआ, बस वो जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या इन दोनों की शादी होगी?